Good morning, students. Today we are going to start class 11 snapshot supplementary reader, chapter number second, the address. It is written by Marga Minko. Okay, the remaining part of this chapter. Open your book. I had remembered it. फर्स्ट लाइन में कल हमने बताया था कि यहाँ पर एंड हुआ था इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर नंबर 46 रिमेंबर दैट कि मेरी माता ने जब मुझे एड्रेस उस महिला का एड्रेस बताया था तो उसने बताया था कि मार्कोनी स्ट्रीट और रूम नंबर जो था 46। तो आई हैड रिमेंबर्ड इट, यानी वो राइटर कह रही है कि मुझे याद था, उसका एड्रेस तो याद था, बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने बहुत समय तक वहाँ पर जाने का इंतज़ार किया। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल, चूँकि इस लिबरेशन कहते हैं युद्ध, जो वर्ल्ड वार हुआ था, जो वो हॉलैंड का वार हुआ था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उस युद्ध के बाद में, यानी मैं बिल्कुल भी इन स्टोर जो मेरा स्टफ था, सामान था, उसमें मैं इंटरेस्ट नहीं लेना चाहती थी बिल्कुल भी। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड इट, और मैं इससे भयभीत हो गई थी बिल्कुल। अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉन्फ्रेंटेड विद थिंग्स, यानी दैट हैड बिलोंग टू द कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एक्सिस्ट, कि मैं कभी आमने सामने नहीं आना चाहती थी उन चीज़ों के जो पहले हुई थी। विच वर हिडन अवे इन द कबर्ड्स एंड द बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन, यानी जो चीज़ जो मेरी माता की, हमारे घर की जो सामान थी, उस महिला लेके चली गई थी, वो चाहती थी वो महिलाएं कि अब उनका हमारा सामान वापस ना करना पड़े। तो उसने वे सामान कहाँ पर छिपा दिए थे, कोई कबर्ड्स में यानी अलमारी में छिपा दिया था, कुछ बॉक्स में रख दिया था, और वेटिंग इन वेन अंटिल दे आर पुट बैक इनटू द प्लेस अगेन। और मैं सोच रही थी कि ये सब वेन होगा, बेकार होगा इन सबको वापस लाना, लेकिन क्या हुआ, फिर मेरे मन में एक चाहत सी जगी उस चीज़ों के प्रति, क्योंकि ये तो हमारी चीज़ें हैं, हमें तो लाना चाहिए उस महिला के घर से। विच हैड एंड्यूर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वे चीज़ें हमारी थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे जो था, फिर जो वार ख़त्म हुआ तो सभी चीज़ें जो है सामान्य होने लगी थी पहले की तरह ही। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी द लाइटर कलर, और जो रोटी थी, डबल रोटी बनती थी जब वे भी अब सामान्य रूप से ब्राउन कलर की बनने लगी। देर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रीटेंड, अनथ्रीटेंड मीन बिना डरे हुए। अब आप लोग यानी हम सब लोग बिना डरे हुए अपने बेड पर यानी अपने बिस्तर पर लेट सकते थे, अब युद्ध का भय नहीं था। A room with a view that you were more used in glancing at each day, और उस प्रत्येक रूम को अब आराम से देख सकते थे हम बिना डरे हुए। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द प्रेसिजन्स, यानी एक दिन क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई, उत्सुक हो गई उन चीज़ों के लिए कि मुझे देखनी है वे चीज़ें, क्या क्या चीज़ें थी जो मेरी माता जी ने उस महिलाओं को दी थी, महिला को दी थी। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और इसलिए मुझे उसी एड्रेस पर जाना चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी दैम टच रिमेंबर, और जो राइटर है कह रही है कि मुझे उनको देखना था, उनको छूना था, इसलिए मेरे याद आ रही थी ये बातें। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस, यानी वेन कहते हैं बेकार, यानी व्यर्थ होना, यानी जो मेरी पहली विजिट थी, पहली बार मैं जब मिसिस डॉर्लिंग के घर पर गई थी, तो वो मेरा मीटिंग जो थी वो असफल रही थी, वेन रही थी, बेकार रही थी। आई डिसाइडेड टू ट्राई टू सेकेंड टाइम, तो मैंने क्या किया कि अब मैंने दोबारा जाने का, दूसरी बार भी जाने का, उसको ढूंढने का निश्चय किया। नाउ अ गर्ल अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, तो तभी मैं जब वहाँ पे दरवाजा के पास में गई तो एक 15 साल की लड़की ने दरवाजे को खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम, यानी मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारी माता जी घर पर हैं। नो शी शेड माई मदर डूइंग एन एरेंड, एरेंड मीन टास्क, कार्य, यानी मेरी माता, उसने कहा कि नहीं यहाँ पर नहीं है, मेरी माता जी तो काम पर गई हैं, किसी काम से बाहर गई हुई हैं। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर, उसने कहा कोई कोई बात नहीं, यानी राइटर ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो मैं उनका वेट कर लेती हूँ। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज,
पैसेज कहते हैं गलियारा। तो मैंने उस लड़की का पीछे पीछे चल दी मैं गलियारे में, यानी जो उस महिला की लड़की थी, राइटर कह रही है। एन ओल्ड फैशन आयरन हैनुक कैंडल होल्डर हैंग नेक्स्ट टू द मिरर। तो मैंने क्या देखा, वहाँ पर जो एक बड़ा सा कैंडल रखने का, मोमबत्ती का स्टैंड जो होता है, जैसे कि ये स्टैंड है, स्टैंड, यहाँ पर मोमबत्ती यानी कैंडल्स रखते हैं कैंडल जलाने के लिए, ठीक है, कैंडल जलाने का स्टैंड है कैंडल का। तो वो दीवार पर टंगा हुआ था ऊपर। कैंडल होल्डर हैंग नेक्स्ट टू द मिरर, मिरर के पास में, शीशे के पास में एक जो मैंने देखा कि कैंडल होल्डर था, कैंडल लगाने, मोमबत्ती लगाने का होल्डर जो देखा मैंने। वी नेवर यूज इट, हमने उसको कभी प्रयोग नहीं किया था। मेरे याद आ गई ये हमारे घर से लिया गया है, ये हमारा है। बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, लेकिन ये बहुत ही कम्बरसम मीन्स भारी और बड़ा, बहुत ही बड़ा और भारी जो ये था स्टैंड था। देन ए सिंगल कैंडलस्टिक, जितना कि एक सिंगल कैंडलस्टिक होता है। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क द गर्ल, तो उस लड़की ने मुझे बैठाने के लिए कहा कि तुम बैठ नहीं सकती, बैठ जाइए यहाँ पर। शी होल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने लिविंग रूम का दरवाजा खोला। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे पीछे चल दी। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई। और हॉरिफाइड, और बहुत ज़्यादा शॉक्ड, यानी मुझे अंदर जाते साथ बहुत ज़्यादा शॉक, झटका लगा एकदम से, मुझे आश्चर्य हुआ। मीन्स आई वॉज इन द रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, यानी मैं अब ऐसे कमरे में चली गई, राइटर कह रही है कि अब मैं ऐसे रूम में चली गई जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। अब कैसे नहीं जानती थी और कैसे जानती थी, मीन्स कैसे जानती थी, कैसे नहीं जानती थी पहले जानिए। क्योंकि वो पहली बार किसी के घर पर गई थी, उस कमरे में पहली बार गई थी, तो सब कुछ चीज़ उसको अजीब लग रहा था, इसलिए वो उस कमरे को या उस घर को नहीं जानती थी। लेकिन जो उसकी चीज़ें रखी हुई थी, उसके कमरे के अंदर जो थिंग्स रखी हुई थी, उनके घर से ही घर की थी, उसकी मदर की थी, राइटर की। तो तब वो कह रही थी कि मैं जानती हूँ, यानी कि उन चीज़ों को उसने देखा था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन। मिडस्ट कहते हैं मिडिल, बीच में। तो मैंने क्या पाया कि उन चीज़ों के बीच में, अपनी उन रूम के बीच में मैंने अपनी चीज़ों को पाया। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, मैं उन चीज़ों को दोबारा देखना चाहती थी। बट विच ऑपरेस मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, लेकिन उस रूम का एटमोसफियर था, जो वातावरण था, बहुत ही स्ट्रेंज था। तो मुझे ऑपरेस कर दिया उसने, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान सी हो गई मैं उस चीज़ को देखकर, बोल रही है राइटर। और बिकॉज ऑफ और द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज, और रूम में हर चीज़ टेस्टलेस वे में एडजस्टेड थी, अरेंज थी, यानी अस्त व्यस्त चीज़ हो रही थी वहाँ पर, कोई भी अरेंज सही तरह नहीं किया गया था कुछ भी चीज़ को। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ ए मगी स्मेल, मगी स्मेल कहते हैं बहुत ज़्यादा गंदी सी स्मेल। तो वहाँ पे जो फर्नीचर पड़ा हुआ था, यानी काफ़ी पुराना सा पड़ा था, उसमें से बदबू भी आ रही थी। दैट हैंग देयर, जो वहाँ पर रखा हुआ था। आई डिडंट नो बट आई सेक्रेटली डेयर टू लुक अराउंड मी, यानी मैं नहीं चाहती थी, मैं नहीं जानना चाहती थी उस रूम के बारे में, लेकिन फिर भी मैंने उसके चारों तरफ घूम कर देखा क्या क्या रखा हुआ है वहाँ पर। द गर्ल मूव्ड द चेयर, तो लड़की ने, जिसका घर था वो, उसने चेयर को घुमाया, उसने मुझे चेयर दी। आई सेट डाउन, और मैं बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, तो तभी मैंने क्या देखा, एक टेबल पड़ी हुई थी, टेबल के ऊपर एक वुलन यानी ऊन का एक क्लॉथ, कपड़ा ढका हुआ था उसके ऊपर। तो मेरी नज़र गई, यानी वो भी हमारा ही था, राइटर कह रहे कि मेरी मदर ने बुना था वो। आई रब्ड इट, मैंने उस पर रगड़ के देखा, उस पर हाथ लगा के देखा। माई फिंगर्स ड्यू वार्म फ्रॉम रबिंग, तो मेरी जो उंगली थी रब करने से वो गर्म हो गई, यानी रगड़ने से बहुत ज़्यादा गर्म, क्योंकि वो वुलन था, ऊन का था। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और जो पैटर्न बना हुआ था ऊनी ऊनी कपड़े पर, उस पर जो ढकने का वो होता नहीं स्टूल के ऊपर कपड़ा, तो वो मुझे अलग ही पैटर्न दिखाई दे रहा था उसकी। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, तो वहाँ पर क्या था कि एक जले हुए का निशान था, जो हमारे घर पर कभी जल गया था, जैसे कि माचिस की तीली गिर जाने की वजह से। तो मैंने हाथ से वो करके देखा, मुझे महसूस सा दिया, तो मेरे याद आ गया कि हाँ ये हमारा ही है, हमारे घर का ये क्लॉथ है, जो कभी रिपेयर नहीं किया गया था, जलने के बाद में रिपेयर नहीं किया गया था।
माई मदर आई विल बी बैक सून सैड द गर्ल। लड़की ने कहा मेरी माता जी अभी आती होंगी, आप बैठो थोड़ी देर के लिए। राइटर को कहा आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, कि मैंने तुम्हारे लिए चाय बना दी है, बैठिए आप। विल यू हैव ए कप, क्या तुम एक कप चाय लोगी? थैंक यू। तो राइटर ने उसको थैंक यू बोला। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके बाय बाय।